5 साल पंचवर्षीय योजना बना दिया है। अब ये बताइए कि इनका टारगेट एक ही है कि ये 2024 का चुनाव तक खींचना चाहते हैं। छात्र लोग और कुछ नहीं करेगा, हमेशा जिंदगी भर तैयारी ही करता रहेगा। ये तो जॉब तो दे नहीं रही है सरकार, आज से लगे हुए हैं। सीबीटी 2 सेकंड नहीं हटाया गया तो छात्र आप लोग क्या करेंगे? छात्र वहाँ आंदोलन करेंगे और आंदोलन किया जाएगा। फिर अगर प्रशासन के द्वारा लाठी से खदेड़ा जाएगा तो फिर भी लाठी भी सहेंगे, लेकिन लास्ट में जब सब ग्रोथ से आदमी हार जाता है तो लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचने के बाद आदमी का याद रखिएगा, सरकार का रवैया बार बार ठीक नहीं रहता। अगर रेलवे ट्रैक जा करके जाम की जगह कहीं ट्रेन चल गया तो चलेगा तो चलेगा। जब आदमी को जिंदगी ऐसे भी आदमी हम लोग कैसे जी रहे हैं जान रहे हैं। हम लोग जब स्टूडेंट अभी जो तैयारी कर रहा है वो एक तरह से एकदम नरक का जिंदगी जी रहा है। उससे अच्छा नहीं कि कोई मर जाएगा, वो शांति से मिल रहेगा। 2018 में इंटर पास किए थे। 2000 पहले एकमात्र फॉर्म हमारा ग्रुप डी का भरे हैं 2019 में। 3 साल हो चुका है, अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष राज सिंह और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। यहाँ पे देखिए, बेरोजगार भारत के बेरोजगार युवा यहाँ पे सब है, अभी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को एनटीपीसी और ग्रुप डी में जॉब लेना था, लेकिन भारत सरकार इन लोगों को सब सपना चौपट कर दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये भारत में कई बार होते आ रहा है। हमेशा छात्रों के साथ अत्याचार किया जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। आखिर सरकार की रवैया क्या है, आज हम इन छात्रों से जानेंगे कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। एक बार सरकार कहती है कि पहले तुम मेरी बेटी से शादी करो और फिर बाद में तुम मेरी दूसरी बेटी को भी लेकर के जाओ। ठीक उसी तरह से सरकार अभी कह रही है कि मैं पहले 23 फरवरी के ग्रुप डी का एग्जाम लूंगा और अब कह रही है कि मैं CB2 का भी एग्जाम लूंगा। आखिर सरकार करना चाहती क्या है, आइए हम इन छात्रों से जानते हैं। क्या समस्या आपके साथ? समस्या ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में वैकेंसी आया था डी ग्रुप का। 2019 में डी ग्रुप का वैकेंसी आया था, उसमें बताया गया था कि हमेशा से ही ग्रुप डी में एक ही परीक्षा होता है, कभी भी नहीं 2 परीक्षा हुआ है। लेकिन अब एग्ज़ाम को हमारा 10-15 दिन ही बचे हुए हैं। उसके बाद सरकार का ये रेलवे बोर्ड का ये नोटिस आता है कि अब CBT2 भी लेंगे। तो भाई ये कैसा ये क्या है, मतलब 2 CBT कैसे? पहले तो हमेशा से शुरू से ही CBT1 होता आया है, हमेशा से एक ही एग्ज़ाम होता आया है। उसके बाद जो भी हो फिजिकल जो भी होता है उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं लगभग 5-6 साल से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 2 साल और तैयारी करने में आप लोग क्या जा रहा है? क्या जा रहा है 2 साल और तैयारी करने में क्या जा रहा है, मतलब कुछ और भी करना है कि बस तैयारी ही करना है और कुछ नहीं करेंगे हम लोग? मतलब सरकार का ये मतलब कैसा रवैया है, हमेशा से अत्याचार। ट्विटर कैंपेन करने के बाद तो डेट आती है, डेट आने के बाद भी फिर हम लोगों को फिजिकल मतलब प्रोटेस्ट करना पड़े। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए भी फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़े। पिछली बार भी टेक्नीशियन में सबके साथ ऐसा हुआ। NTPC में भी बोला है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, उसके बाद भी 20 गुना नहीं 10-11 गुना ही दिया है। 6-7 लाख रिजल्ट देना जिसमें 3,84,00,000 ही रिजल्ट दिया है। तो ऐसा थोड़ी होता है। आप ही के सरकार, आप ही के राज्य के एक राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर एक JCB की खुदाई कहीं हो रही है तो सारे बेरोजगार युवा वहां पे जाकर घंटों तक JCB की खुदाई देखने में लग जाते हैं। ये छात्र खुद से नहीं जाते हैं, ये आप खुद करवाते हैं, ये सरकार करवाती है। आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी देते हैं तो जिस वर्ष फॉर्म भराते हैं उसके 4 साल 5 साल बाद आप एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेने के बाद भी अब 14 प्रकार का उसमें नियम लगाते हैं। आखिर आप सरकार ये छात्रों के साथ करना क्या चाहती है, कुछ पता नहीं चलता। आइए यहाँ पे RK स्टडी सेंटर के डायरेक्टर रंजीत मौर्य जी, तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये छात्रों के लिए अभी तक इन्होंने क्या किया और सरकार से इनकी क्या मांग है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप मतलब स्टूडेंट को थोड़ा सा समझ करके आपने आया कि स्टूडेंट का जो राय है वो आपने रखने का जो प्रयास किया, लोगों के सामने प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमेशा लगातार मेहनत कर रहे हैं। कितना दिन तक ये पेरेंट्स का एक विश्वास बन जाता है कि मेरा बेटा प्रिपरेशन कर रहा है, साल भर में 2 साल में मेहनत करके नौकरी करेगा, इसके बाद हम लोग अच्छे से हमारा अपना जो लाइफ है वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन लगातार ऐसा देखा जाता है कि जैसे सरकार ने हम सभी लोगों का ये भरोसा दिलाया स्टूडेंट को कि 2019 में वैकेंसी आया तो स्टूडेंट ने तैयारी शुरू किया। हो सकता है कि 2019 के फर्स्ट में आया, सेकेंड में आया, चाहे लास्ट तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, लॉकडाउन आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक भी सहा कि मतलब लॉकडाउन हो गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले बीमारी से बचना है, इसके बाद हम लोग को नौकरी की जरूरत है। जब हम बचेंगे नहीं तो नौकरी करके क्या करेंगे, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी 21 में भी ऐसा देखा गया कि फिर से लॉकडाउन आ गया, तो उसमें भी बर्दाश्त किया। लेकिन 22 में भी ऐसा भी देखा जा रहा है कि फिर से एकदम लॉकडाउन की स्थिति पर कर दिया गया। लेकिन अभी तक स्टूडेंट बहुत सहते रहे।
अभी तक स्टूडेंट बहुत सत्र है। मैं भी कहता हूं कि स्टूडेंट को अब सहने की जरूरत नहीं है। अगर फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो फिजिकल प्रोटेस्ट तो लोग कर ही रहे, हम लोग अभी करने की फिजिकल प्रोटेस्ट करने के बाद प्रशासन की तरफ से आप लोग पर कार्रवाई की जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, प्रशासन करेंगे तो हम लोग प्रशासन से भी, जैसे जो प्रशासन में है उन्हें भी समझना चाहिए कि आखिर वो भी एक ऐसे स्थिति में होंगे तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशासन को ऑर्डर का फॉलो करना पड़ता है। बीते दिन छात्र इसके लेकर के इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह पे रेल जाम कर रहे हैं, बस अड्डे जाम कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, और प्रशासन के तरफ से उन लोग पर अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? चलिए, वो तो आपको दिख रहा है कि प्रशासन की तरफ से बच्चों के प्रति जो आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लेकिन फिजिकली जैसे बच्चे मेंटली कितना कमजोर हो रहे हैं, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है? उस पर भी लोगों को उठाना चाहिए। आत्महत्या बच्चे कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अगर आप उसको जॉब देंगे ही तो क्यों वो प्रोटेस्ट करेगा? नहीं करेगा। लोग आराम से, मुझे गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जितना आप वैकेंसी का वादा किए, उस वैकेंसी को जिस तरह से आपने लिया, एग्जामिनेशन को लेने का वादा किया था पहले, उसी तरह से आप कीजिए। बच्चों को ज़्यादा मांग नहीं है कि जिस तरह से आपने एनटीपीसी में एक बच्चे को 5-5 जगह पर सिलेक्ट किया, 5 जगह पर जॉब नहीं कर सकता है, कहीं एक ही जगह पर कर सकता है, वो तो चली बात है। लेकिन एनटीपीसी में आपने बोला कि अगर एक ही बार एग्जाम होंगे तो आप एक ही बार एग्जाम, बच्चों का तो इतना ही बस मांग है, और कहाँ ज़्यादा मांग है कि बस केवल CBT 1 ही लिया जाए। बाकी आप सारे बच्चों से पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो भी हैं उनका भी एक बार राय जान लीजिए कि उनका भी राय क्या है। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब प्रकाश हुआ। CB2 क्या है? जैसे रेलवे हाल ही में CB2 क्या है? CBT2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो NTPC में वो लेवल 1 लेवल 2 दो स्टेज में लेता है। लेकिन ग्रुप डी हाल ही फिलहाल में कल नोटिफिकेशन जारी किया है, इसका 19 में फॉर्म भराया। सरकार जो योजना चलाई है CBT2 जो सिस्टम लगाया है, इससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? इसे नाखुश हैं। नाखुश किस लिए हैं? नाखुश इसलिए है कि आपने जब नोटिफिकेशन 19 में निकाला, उस समय आपने सारा नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि हम CBT 1 लेंगे, इसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसके बाद उनको हम फिजिकल करवा के वो मेरिट बनवाएंगे। लेकिन आज आप नोटिफिकेशन निकाल भी दिए थे कि हम 23 फरवरी से आपका एग्ज़ाम लेने वाले हैं 2022 से, और उसके 10 दिन पहले आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आपका हम CB2 एग्ज़ाम लेंगे। CBT 1 लेने के बाद जो CB2 एग्ज़ाम होगा उसमें हम 15 गुना लेकिन को सिलेक्ट करेंगे, लड़का को लोग को, स्टूडेंट लोग को। उसके बाद फिर हम CBT 2 लेंगे, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। इस तरह आपका तैयारी पूरी तरह से संपूर्ण है? संपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जब आप CBT फर्स्ट दे सकते हैं तो CBT सेकंड देने में आप लोग क्या दिक्कत है? CBT 2 देने में दिक्कत ये है कि आप बताइए कि हम लोग 3 साल 5 साल 5 वर्षीय योजना बना दिया है। अब ये बताइए कि इनका टारगेट एक ही है कि ये 2024 का चुनाव तक खींचना चाहते हैं, तो मतलब छात्र लोग और कुछ नहीं करेगा, हमेशा ज़िंदगी भर तैयारी ही करता रहेगा। एज निकल रहा है, किसी का एज भी निकल रहा है, और भी बहुत से काम है। पढ़ाई लिखाई करके ही मतलब ये तो जॉब तो दे नहीं रही है सरकार, आज से लगे हुए हैं। आज हम लोगों को हो गया है 5-7 साल हो गया है तैयारी करते हुए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। अगर CBT 2 सेकंड नहीं हटाया गया तो छात्र आप लोग क्या करेंगे? छात्र वहाँ आंदोलन करेंगे। और कहाँ पे आंदोलन कीजिएगा? कल यहाँ से सब नूर नारायण स्टेशन पे जाके वहीं पे आंदोलन किया जाएगा। फिर अगर प्रशासन के द्वारा लाठी से खदेड़ा जाएगा तो? फिर भी लाठी भी सहेंगे, लेकिन लास्ट में जब सब ग्रोथ आदमी हार जाता है तो लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचने के बाद आदमी का। याद रखिएगा, सरकार का रवैया बार बार ठीक नहीं रहता। अगर रेलवे ट्रैक जा करके जाम कीजिए, कहीं ट्रेन चल गया तो चलेगा तो चलेगा। जब आदमी को जिंदगी ऐसे भी आदमी हम लोग कैसे जी रहे हैं, जान रहे हैं हम लोग। जब स्टूडेंट अभी जो तैयारी कर रहा है वो एक तरह से एकदम नरक का जिंदगी जी रहा है, उससे अच्छा नहीं कि कोई मर जाएगा, वो शांति से मिल रहेगा। यहाँ पे छात्रों से बात करके साफ तौर पर पता चलता है कि छात्र यहाँ पे आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से आक्रोशित हैं। कुछ छात्र क्या दिक्कत? हमारा दिक्कत है कि हम 2018 में इंटर पास किए थे। 2000 पहले एकमात्र फॉर्म हमारा ग्रुप डी का भरे हैं 2019 में। 3 साल हो चुका है, अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाया ग्रुप डी में। और सरकार से निवेदन है कि कृपया करके CBT 2 को हटा दें, क्योंकि CBT 1 कराने में 3 साल लगा दिए हैं, तो 2 कराने में 3 साल और ले जाएंगे, तो उतना में तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि घर से परेशानी भी रहता है पैसा वैसा मिलने में। छात्रों का कहना है कि कब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, कब तक हमारे माता पिता घर से हमारे लिए रोजी रोटी चलाते रहेंगे, आखिर हमें कुछ तो अपने लिए करना होगा ना। छात्र यहाँ पे पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो लगातार आप परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ बने रहिए, पल पल की खबरें आप लोग को देते रहेगा। थैंक यू सो मच।